संतों के वचन हैं गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कह कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। परम संत श्री कबीर साहिब जी उपदेश देते हैं कि सद्गुरु के प्रत्येक वचन को शिरोधार्य करके हमेशा उनकी आज्ञा में चलना चाहिए। जो दास अर्थात सेवक ऐसा करता है उसे तीनों लोकों में किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 22 अप्रैल दिन बुधवार। आज के सत्संग का शीर्षक है प्रेम भक्ति। श्री आनंदपुर दरबार से फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें एवं पूरा लाभ अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। जय सच्चिदानंद जी। बाहर हो गया हो तेरे आने से, जीवन बाहर हो गया हो मेरे सतगुरु सजन, पाके ये दर्शन हो मेरे सतगुरु सजन, पाके ये दर्शन हो मेरे बेचैन दिल को करार आ गया, हो मेरे बेचैन दिल को करार आ गया। तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया, हो तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया। दूरियां ये हटी तो मजा आ गया, दूरियां ये हटी तो मजा आ गया। रहमते तेरी हम पे बरसती रहे, रहमते तेरी हम पे बरसती रहे, महफिलें तेरे दर पे यूं सजती रहे, ओ महफिलें तेरे दर पे यूं सजती रहे। हो तेरा दीदार ही जय हो, तेरा दीदार ही मेरा आधार है, तेरा दीदार ही मेरा आधार है। तेरे आने से जीवन बाहर हो गया। उठो गुरमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। सभी गुरमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेट कर सम्मुख विराजमान श्री हजूर श्री गुरु महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। आज विशाल सत्संग भवन में श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन कर आप सब गुरुमुख जन भाग मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बाग बहार हो रहे हैं। ये सुंदर अवसर करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों से जीव को प्राप्त हुआ करता है। ये श्री गुरु महाराज जी की आप गुरुमुखों के ऊपर अपार कृपा हुई है, जो आज विशाल सत्संग भवन में अपने श्री चरणों में बिठाकर अपने सुंदर श्री दर्शनों से आशीर्वादों से आप गुरुमुखों की झोलियां भक्ति धन से माला माल कर रहे हैं। इस सुनहरी अवसर की आप सब गुरुमुखों को
लाखों लाख बधाई हो। गुरुमुखो गुरुवाणी में लिखा है, जो इच्छे सो फल पावे, सा का संग वृथा न जावे। ये साध संगत की महिमा लिखी हुई है कि जो इच्छे सो फल पावे। महापुरुषों ने कोई शर्त नहीं डाला कि आपकी ये इच्छा पूरी होगी, ये नहीं होगी। जो भी आपकी इच्छा है वो आपकी पूरी होगी। जो इच्छे सो फल पावे। सतगुरु का संग कभी भी व्यर्था नहीं जाता। सुखमनी साहब में भी लिखा हुआ है, चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। चार पदार्थों में सब सुख आ गए, लौकिक भी परलौकिक भी। चार पदार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इंसान को धर्म भी मिलता है, निभाती है धर्म से। अर्थ कहती है पैसे को, काम कामनाएं भी पूरी होती हैं, अंत में मुक्ति मोक्ष भी मिल जाता है। ये चारों पदार्थ जीव को प्राप्त होती हैं, साध जना की सेवा लागे। सत्पुरुषों की सेवा में से तो श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों को लोक परलोक के सुख बख्शने के लिए ये सेवा के भंडार खोल दिए हैं। भाग्यवान सेवकों को सेवा की बख्शिश की है। ये एक सेवा का केंद्र बनाया है। वो जीव बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री आनंदपुर दरबार की तन से, मन से, धन से, हित चित से सेवा करके अपना सच्चा भक्ति का धन एकत्र करती हैं। जिन जिन्होंने भी इस श्री अनंतपुर दरबार की सेवा करी, उनको भक्ति का मेवा मिला, उनको उच्च पदवी मिली, उनको मन की सफाई हासिल हुई, उनको श्री गुरु महाराज जी का सच्चा प्रेम मिला, प्यार मिला। श्री राम भगवान ने भी फरमाया है, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो पाही, मोह सेवक समय प्रिय को नहीं। अयोध्या वासियों को फरमाती है, मैं आपसे बार बार ये सच्ची बात कहता हूँ, मुझे सेवक से बढ़कर और कोई प्यारा नहीं है। जो प्यारा होता है तो उसके लिए वो जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, पदार्थ होती हैं, उसको देता है, उसके लिए रखता है। संसार में पिता को बेटा प्यारा होता है तो प्यारे बेटे के नाम वो सब कुछ विल कर देता है। ऐसे श्री गुरु महाराज जी को आप सेवक प्यारे हैं, तो श्री गुरु महाराज जी के पास जो अच्छी चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, जो भक्ति है, जो नाम है, जो रूहानी तरक्की के साधन है, वो हमें बख्शती हैं। ये सारी रचना इसलिए है कि हमारे सेवक अस सज्जन मम उर बस ऐसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। मिसाल देती हैं जैसे लोभी इंसान के हृदय में धन बसता है, वो धन को कभी नाश नहीं होने देता, कम नहीं होने देता,
अपने को कुर्बान कर देगा लेकिन धन को नाश नहीं होने देगा। ऐसे महापुरुष भी श्री गुरु महाराज जी भी हम सेवकों को कभी दुखी नहीं होने देते, चिंतातर नहीं होने देते। सभी पातशाहियाँ देखो, सेवकों के ऊपर उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। आप स्वयं देख रहे हैं हजूर श्री गुरु महाराज जी अपना एक एक मिनट, एक एक सेकंड हम सेवकों के ऊपर कुर्बान कर रहे हैं। वो अपना सुख नहीं चाहते, पहले हम सेवकों का सुख चाहती हैं। इसलिए देखो कितनी मेहनत करती हैं। आप देख रहे हैं लगातार लगन के साथ कितने सालों से लगे हुए हैं। ये जंगल में मंगल ऐसे तो नहीं बने हैं। यहाँ तो पहले पानी की बूंद नहीं थी। ये महापुरुषों ने कितनी मेहनतें करी हैं। आज देखो पानी के तालाब भर दिए हैं, सरोवर भर दिए हैं, बना दिए हैं कि गुरमुख प्रेमी आके स्नान करेंगे तो उन्हें उनका कल्याण होगा। बंजर भूमि को देखो हरियावली बना दिया है, मंदिर बना दिए हैं कि गुरमुख जन आकर के दर्शन करें, श्री आरती पूजा करें, माथा टेकें तो उनका कल्याण होवे। तो कितना महापुरुषों ने हम गुरमुखों के लिए देखो लगे हुए। हमारे सेवक आए, उन आप सेवकों के लिए देखो बिल्डिंगें बना रहे हैं रहने के लिए, रोड, रास्ते, लंगर, हर तरह के देखो महापुरुषों को है कि हमारे सेवक आवें, खुश होके जावें। अनाज के देखो भंडार भर दिए हैं। बुल्ले शाह ने कहा है कि इट खड़के ढोलक बजे, तपदा रहे चूल्हा, संगता आवन रज रज खावन, देख खुशी होवे बुल्ला। फरमाती हैं इट खड़के, जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी होंगे वहाँ काम चालू ही होगा। ईंट के ऊपर तराश करनी लगती रहेगी, बिल्डिंगें बनती रहेंगी। इट खड़के ढोलक बजे, और ढोल के शहने देखो बजती ही रहती हैं। गुरु महाराज जी की महिमा, कीर्तन, श्री आरती पूजा होती रहती है। संगता आवन रज रज खावन। देखो आपसे हम देखते हो लंगर में जाते हो, अगर किसी ने 4 फुलके खाए तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपने 3 क्यों नहीं खाए, आप 10 खाओ, कोई कमी नहीं है, कोई मना नहीं है, भरपूर लंगर चलता है। गुरु महाराज जी को खुशी होती है कि हमारे सेवक रज रज के खाएं। तो गुरुमुख जन भी खुश होते हैं यहाँ आकर के श्री गुरु महाराज जी की शरण पा कर के। उन्हें भी तसल्ली हो जाती है कि हम भी मालकानी हैं, सुहागवंत हैं, खुश होती हैं। तो ये आप गुरुमुखों के भाग हैं जो हमें सतपुरुषों की शरण मिली है। ये तहाँ गुरमुखन जा भाग तव, जो तहाँ गुरमुखन के पूरे सतगुरु जी शरण मिलिया। फरमायो तो पूरा सतगुरु भेटिए, पूरी होवे युकत, हसंदियाँ खावंदियाँ पहनंदियाँ, विचों होवे मुकत। श्री गुरु महाराज असांखे ॾिसो हसंदे खाराईंदे पहराईंदे भक्ति कराए सचो सुख था बख़्शन। असांजे मन जे रुख के मोड़े पंहिंजे चरणनि सां लॻाए असांखे ॾिसो सचो आनंद था बख़्शन। फरमाईंदा आहिनि भाई जे तू मुझको चाहता राखो अवर न आस,
केवल मेरा हो रहो, सब सुख तेरे पास। पता असांजा थी रहो। त पोइ श्री गुरु महाराजनि वाइदो कयो अथऊं, उहो वाइदे जा पक्का आहिनि। ईअं न आहे की वाइदो करे फिरी वञनि, उहो उन्हनि अंजाम कयो आहे, तव्हां असांजा थी रहो त सभु सुख असां तव्हांखे ॾींदासीं। तव्हां हिकिड़ो कमु कयो, तव्हां सभु तरफ़ां मन खे मोड़े असां में, असांजे शब्द में, नाम में लॻायो, त पोइ ॾिसो सभु तव्हांजा कम गुरु महाराज कनि। हिकु कमु असां कयूं कि असां सतगुरनि जे नाम खे न विसारियूं। जेके गुरु महाराजनि असां गुरमुखनि लाइ 5 नेम बख़्शिया अथऊं, मुक़ररु कया अथऊं, ऐं 2 कलाक नाम सिमरन लाइ फरमायो अथऊं, त उहो असां नित नेम सां करे सतगुरनि जी आशीर्वाद प्रसन्नता पाए पंहिंजो जनम बि सफल बणायूं, हिते बि सुख पायूं ऐं मालिक जी दरगाह में बि सुरखरू थियूं। बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार श्री मंदिर जी के अंदर सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के परम पावन श्री दर्शनों का अमृत रसपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, जिन पार ब्रह्म परमेश्वर मालिक के कुल की एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनि योगी तपस्वी कितनी कितनी कठिन साधनाएं करते हैं, फिर भी क्या मालूम उनको श्री दर्शनों का ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है कि नहीं। और वहीं पर हम सभी सेवकों के ऊपर हमारे श्री परम दयाल महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा उतर रही है कि वही पार ब्रह्म परमेश्वर मालिक के कुल हम सभी गुरुमुखों के नेत्रों के सम्मुख सुंदर सिंहासन जी पर विराजमान होकर अपने पावन श्री दर्शनों से एवं शुभ आशीर्वादों से हमें निहाल कर रहे हैं। गुरुमुखों, भक्ति मार्ग के अंदर प्रभु प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उन सभी साधनों में सबसे उत्तम में उत्तम, सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ और सबसे सरल में सरल जो साधन है वह है सद्गुरु के चरणों की प्रेम और भक्ति। जो सेवक ये चाहता है कि मुझ पर मेरे सद्गुरु की कृपा प्रसन्नता सदैव बरसती रहे, तो वो सद्गुरु के चरणों से अनन्य प्रेम करते हुए, उनकी आज्ञा हुक्म में रहते हुए नाम और भक्ति की कमाई कर कर सद्गुरु के चरणों से प्रेम करें। वाणी के अंदर भी सतपुरुष श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी अपने पावन वचनों के अंदर उच्चारण कर रहे हैं कि साच कहो सुन लो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। वर्णन कर रहे हैं कि जिन गुरुमुखों ने सद्गुरु के चरणों से प्रेम किया है, उन्होंने ही सद्गुरु की कृपा और प्रसन्नता को पा लिया। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज, सिखों के पंचम पातशाही जी महाराज जी ने एक बार लाहौर में कृपा की, तो वहां के प्रेमियों को पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी ने लाहौर में कृपा की, तो सब श्री दर्शनों के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आने लगे। और वहीं लाहौर में एक पिता और पुत्र जो श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी थे, बाहरी दृष्टि से वो बहुत गरीब थे, एक टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमा पाते थे, खा पाते थे, लेकिन सद्गुरु के चरणों से बड़ा प्रेम था उनका, दोनों का। उनको भी पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारे शहर में कृपा की, तो वो भी पावन श्री दर्शनों के लिए आए। जब वहां पहुंचे तो बड़ी भीड़ थी, श्री गुरु महाराज जी सुंदर सिंहासन में विराजमान थे। तो जैसे ही बाप बेटे ने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए तो नेत्र सजल हो गए, प्रेम विभोर हो गए। देखने लगे कि बड़े बड़े धनाढ्य लोग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करने लगे हैं कि स्वामी जी हमारे घर में कृपा करो, हमारे यहाँ भोजन का भोग लगाओ।
तो ये जो पिता पुत्र हैं, इतिहास में इनका नाम समन और मूसन आया है। समन पिता का नाम और पुत्र का नाम मूसन। तो जब देखा इन्होंने कि भाई सब विनती कर रहे हैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में घर पे आने की, तो जो बेटा था वो भी प्रेम विभोर होकर उससे रहा नहीं गया। वो भी जब पावन चरण कमलों में आया, जैसे ही मत्था टेका तो विनती कर दी कि सच्चे पातशाह हमारे घर भी गुरु महाराज जी कृपा करें, हमारे घर भी भोग लगाएं आकर। श्री गुरु महाराज जी जानी जान अंतर्यामी मुस्कुराने लगे और फरमाया कि ठीक है, समय और तारीख दे दी कि 2 दिन बाद हम आएंगे और हमारे साथ संगत भी आएगी, तैयारी रखना। वहां जितने भी धनाढ्य व्यक्ति थे हैरान हो गए कि ये इतने गरीब की एक समय की रोटी भी ढंग से नहीं खा पाते, और उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की, गुरु महाराज जी घर में कृपा करें। तो जब विनती कर कर बाहर आए तो पिता ने बेटे से कहा, बेटा तूने क्या विनती करी, तुझे मालूम है कि हमारी क्या दशा है। तो बेटे ने कहा, पिताजी श्री गुरु महाराज जी के प्रेम में और उनके दर्शन करके मुझसे रहा ही नहीं गया, और मैंने विनती कर दी है, अब जैसे भी होगा हम उधार मांगकर किसी से और गुरु महाराज जी के भोजन प्रबंध का करेंगे। तो जिस सेठ के पास काम करते थे पिता पुत्र, वहां गए, सेठ से कहने लगे, सेठ जी ऐसे ऐसे हम गुरु महाराज जी के चरणों में विनती कर आए हैं, गुरु महाराज जी ने परसों का समय दिया है, तो आप जी 500 रुपये हमें उधार दे दें और हम जैसे तैसे कमा के दिन रात मेहनत करके आपके वो पैसे चुका देंगे। सेठ ने कहा ठीक है, और 500 रुपये देने का वादा कर दिया। वो हलवाई के पास गए, इतिहास में हलवाई का नाम मंगत राम आया है, कि भाई हमारी मिठाइयाँ तैयार कर दो, गुरु महाराज जी ने कृपा करनी है। तो सेठ ने मिठाइयाँ बनाने तैयार कर दी। लेकिन जब प्रेमी गुरुमुख होते हैं तो कई ऐसे भी होते हैं जो उनसे ईर्ष्या देश करते हैं। तो वो सेठ के पास आए जो ईर्ष्या देश करते थे। उन्होंने कहा, सेठ जी क्या कहते हैं, ये बिल्कुल फक्कड़ इंसान जो एक टाइम की रोटी ढंग से नहीं खा पाते, और ये गुरु महाराज जी को अपने घर बुला रहे हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं, और आप इतने धनाढ्य व्यक्ति, लोग क्या बोलेंगे कि इतना धनाढ्य व्यक्ति गुरु महाराज जी को बुला नहीं पाया, और ये इतने जो फकीर टाइप के हैं ये गुरु महाराज जी को घर बुला रहे हैं। सेठ ने कहा, ये तो है, इसमें तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। तो सेठ ने उन दोनों को बुलाया और कहा कि भाई मैं तुम्हें 500 रुपये नहीं दे सकता। ये दोनों बड़ी विनती करने लगे, सेठ जी हम गुरु महाराज चरणों में विनती कर आए हैं, हलवाई को भी बोल दिया है ऐसा मत करो, हम पैसे चुका देंगे। सेठ ने मना कर दिया, नहीं भाई मैं पैसे नहीं दे सकता। सेठ हलवाई के पास गया, भाई ये पैसे तुझे देने के लिए कह रहे थे और मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। हलवाई ने मिठाई बनानी बंद कर दी। अब परसों श्री गुरु महाराज जी ने, कल श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करनी है, रात का समय हो चुका है। तब बाप बेटे कहने लगे क्या करें, कल श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करनी है। तो बेटे ने कहा, पिताजी ऐसा करते हैं कि सेठ के घर में चोरी कर लेते हैं, और चोरी करके 500 रुपये चुराएंगे और दिन रात मेहनत करके फिर वापस कर देंगे, ऐसे मांगने से तो हमें कोई दे नहीं रहा। तो पहले समय में रोशनदान होते थे छत पे, तो वो पत्थर लगा होता था, तो पत्थर हटा के लोग घुस जाते थे। तो बाप बेटे ने दोनों ने सलाह करी रात में, और वो रोशनदान से बेटा नीचे कूदा, 500 रुपये लिए। तो जब बाहर निकलने लगे तो क्या कहते हैं, जो पुत्र का वो सर तो बाहर निकल गया, लेकिन जो धड़ है वो क्या कहते हैं, गर्दन जो अटक गई, वो बाहर ही ना निकले। पिता खींचे तो निकले ना, सुबह होने वाली। बेटा कहने लगा, पिताजी अब सुबह होने वाली है, सब जगने वाले हैं, ऐसा ना हो कि सब हमें जान जाए पहचान जाए, और गुरु महाराज जी भी कृपा करने वाले हैं तो बड़ी बदनामी होगी। ऐसा करो कि आप मेरा सर काट दो। पिता बड़ा हैरान हुआ कि मैं अपने पुत्र का सर कैसे काट दूं। पुत्र कहने लगा, पिताजी ये जो शरीर है ये तो काल की अमानत है, एक दिन ले लेना है काल ने, लेकिन सतगुरु के प्रेम में, सतगुरु के भक्ति में अगर ये कुर्बान हो जाए शरीर, तो इससे सच्चा सौदा और कोई नहीं हो सकता। तो आप ऐसा करो कि सुबह होने वाली है, आप मेरा सर काट लो, धड़ नीचे रहेगा, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। पिता ने सजल नेत्र से बेटे की गर्दन काटी और गर्दन लेके घर आ गया और साइड में रख के कपड़ा ढक दिया उसके ऊपर, और तैयारी करने लगा श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन की। इधर सुबह हुई, उजाला हुआ। सेठ ने देखा कि भाई मेरे घर में ऐसे धर पड़ा है खाली शरीर। वो डर गया कि मैं कहीं फंस ना जाऊं,
तो उन्होंने सोचा कि भाई वो समन और मूसन पैसे मांगते थे, तो उनको कहता हूँ ये 500 रुपये ले लो और इसको हटाओ ताकि मैं बच जाऊं। उनको बुलाया कि भाई ये जो धड़ा है इसको ठिकाने लगा दो, ये तुम्हें 500 की जरूरत थी, ये 500 रुपये सेवा मुझसे ले लो। पिता अपने बेटे के धड़ को लाके सर के साथ रख के एक कपड़ा ढक दिया। इधर श्री गुरु महाराज जी का शुभ आगमन का समय हो गया। श्री गुरु महाराज जी ने घर पे कृपा की तो टूटी फूटी चारपाई, फटा पुराना चद्दर, उसके प्रेम में श्री गुरु महाराज जी उसके वो खाट पे विराजमान हो गए और बाहर मिठाई बंटनी शुरू हो गई। पिता जो है समन भोग की थाल सजा के ले आया श्री गुरु महाराज जी के पास कि सच्चे पातशाह भोग लगाओ। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, श्री गुरु महाराज फिर फरमाया कि नहीं उसको बुलाओ भाई, हम भोग का इंतजार कर रहे हैं। सच्चे पातशाह मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, आप जी की आवाज वहां तक पहुंचेगी, आप ही उसे बुला सकते हैं, आप ही उसे जगा सकते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी जानी जान गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि मूसन कहाँ है, हम कहते हैं तेरे घर आए हुए हैं, भोग का इंतजार कर रहे हैं, तो कहाँ है, जल्दी उठ कर आ। जैसे ही श्री गुरु महाराज जी के वचन मूसन के कानों में पड़े, मूसन फटाफट खड़ा हुआ और गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंच गया। दोनों पिता पुत्र रोने लगे जोर जोर से। श्री गुरु महाराज जी जानी जान होते हैं, महापुरुष अंतर्यामी सर्व कला समर्थ। सब विनती सुनाई गई, तो जब सारी विनती हुई तो इतिहास में वर्णन आता है श्री गुरु महाराज जी खड़े हो गए चरणों में और तुरंत उन बाप बेटे दोनों को अपने हृदय से लगा लिया और वो भक्ति का अमर वरदान दिया जिससे उनका नाम इतिहासों में अमर हुआ। किससे पाया उन्होंने? सदगुरु के चरणों से प्रेम करने से। तभी महापुरुष वर्णन करें कि जो तू प्रेम खेलंदा चाहो, सर धर तली गली मेरी आओ। कि अगर हम प्रेम की बाजी जीतना चाहते हैं तो सर को अपने हाथ में रखकर, सर देने का अर्थ ये नहीं है कि सर काट के देना है, सर देने का अर्थ है कि अपनी मति को सदगुरु के हुक्म में जोड़ देना है। जब गुरु महाराज जी जो हुक्म हमारे लिए फरमाते हैं, ये जितने भी नियम श्री गुरु महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए बनाए हैं, ये हमारे हृदय के अंदर को प्रेम को उत्पन्न करने के लिए बनाए हैं। तो हम सबका ये धर्म बन जाता है, ये फर्ज बन जाता है। जब गुरु महाराज जी हमारे गुण अवगुण देख रहे, हमारे को अवगुणों सहित उन्होंने कबूल किया हुआ है, कितनी विशेष कृपाएं उनकी। तो जब वो इतनी कृपा कर रहे हैं तो हम सबका यही धर्म बन जाता है कि गुरु महाराज जी की आज्ञा हुक्म में रहते हुए, नाम और भक्ति की कमाई करते हुए ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी की कृपा प्रसन्नता को प्राप्त करें, जैसा इस समय श्री गुरु महाराज जी हम सब पर अपनी कृपा रहमत